हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्यूशन हब। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक नई लिटरेरी टर्म जिसका नाम है ट्रांसफर्ड एपिथेट। क्या होता है ट्रांसफर एपिथेट? एपिथेट का मीनिंग होता है एडजेक्टिव। इसे एडजेक्टिव नहीं एडजेक्टिव कहा जाता है। पहले प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखिएगा, इसमें डी जो है वो साइलेंट होता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो एपिथेट का मीनिंग होता है एडजेक्टिव। एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव। और ट्रांसफर्ड एपिथेट का क्या मीनिंग होगा कि जब कोई भी नाउन आ रही है, ये एक रूल होता है कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आती है, और जब ये एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन के साथ मैच नहीं करता है, मतलब नाउन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, यानी कि उस एडजेक्टिव का ट्रांसफर हो जाता है, कहीं और यूज होने वाले एडजेक्टिव का यूज यहाँ किया जाता है, कहीं और ट्रांसफर किया जाता है इसका, तो उसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है। एपिथेट मीन्स एडजेक्टिव। एक एडजेक्टिव होता है और जब एडजेक्टिव का ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां यूज होना चाहिए वहां यूज ना करके इसका और कहीं पर यूज किया जाता है, तो इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन, क्योंकि हमने नाउन लिखी है, नाउन से पहले एडजेक्टिव का यूज होगा। सो ट्रांसफर ऑफ एडजेक्टिव बिफोर नाउन, नाउन से पहले एडजेक्टिव का ट्रांसफर किया जाता है, विच मेक्स इट रॉन्ग इन यूज। मतलब कि इसका जो मीनिंग है वो गलत हो जाता है इससे। जो नाउन के साथ एडजेक्टिव लगकर उसका सही मीनिंग आना चाहिए था, वो मीनिंग इसका नहीं निकल पाता है। एडजेक्टिव का मीनिंग दूसरा निकल जाता है। जैसे यहाँ पर अगर कोई मैं एग्जांपल लूं, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई एग्जांपल ले लिया, वियरी वे। अब वे मतलब रास्ता और वियरी मतलब थका होना। तो क्या कभी रास्ता थकता है? रास्ता कभी नहीं थकता है, थकता तो उस पर चलने वाला इंसान होता है। तो यहाँ पर इसका जो यूज है वो गलत हो जाता है, नाउन के अकॉर्डिंगली एडजेक्टिव का यूज सही नहीं होता है, इसलिए इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहा जाता है। एपिथेट का मीनिंग एडजेक्टिव होता है। एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड विद वन नाउन, एक एडजेक्टिव एक नाउन के साथ रखा जाता है, वेयर एज लॉजिकली इट शुड हैव बीन विद अनदर नाउन। अब यहाँ पर देखिए वियरी वे, यहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए था वियरी मैन या वियरी पर्सन लिख देते हैं हम, कि जो आदमी है, इंसान है, वो थका हुआ है, थका हुआ इंसान कह सकते हैं हम, लेकिन थका हुआ रास्ता नहीं कह सकते। तो जो पर्सन के साथ यूज होना चाहिए था एडजेक्टिव, वो कहाँ यूज हुआ है? वो वे के साथ यूज हो गया है। तो इसलिए इसका जो यूज है वो रॉन्ग हो गया है, किसी और नाउन के साथ यूज होना चाहिए था लेकिन हुआ किसी और नाउन के साथ है, इस वजह से इसे ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। द एडजेक्टिव यूज्ड इन दिस डज नॉट मैच विद द नाउन। अब इसमें कोई भी जो एग्जाम्पल होंगे उसमें एडजेक्टिव और नाउन जो है वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं करेंगे। आफ्टर बीइंग यूज्ड एंड मेक्स द सेंटेंस रॉन्ग, और जब इसका यूज किया जाएगा इस तरह से, मतलब कोई नाउन है उसके साथ हमने एडजेक्टिव यूज किया और सही मीनिंग नहीं दे रहा है वो, तो वो उसका मीनिंग दूसरा निकाल देता है, यानी कि हमारा सेंटेंस जो है उसे वो गलत बना देता है। तो ये होता है हमारा ट्रांसफर्ड एपिथेट। एग्जाम्पल से इसे और आगे अच्छे से समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉड्स हिज वियरी वे। प्लॉड्स क्या होता है? चलना, चलना कहते हैं इसे। वियरी वे, वियरी वे हमने अभी बात किया, वे का मीनिंग होता है रास्ता, वियरी यानी कि थका हुआ। अब यहां पर थका हुआ कौन है? थका हुआ तो ये प्लोमैन है, लेकिन यूज किसके साथ हुआ है? रास्ते के लिए यूज हो गया है, इस नाउन के लिए यूज हो गया वे के लिए, जबकि यूज होना चाहिए था ये प्लोमैन के लिए। तो जब एक नाउन जिसका यूज कहीं और होना चाहिए था लेकिन हो कहीं और गया, सॉरी एक एडजेक्टिव जिसका यूज कहीं और होना चाहिए था लेकिन कहीं और हुआ, उस वजह से उसका मीनिंग जो है उसमें बदलाव आ गया, उसने उस सेंटेंस को गलत बना दिया। ये एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, बहुत ही फेमस लाइन है, एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड की। अब यहाँ पर एक वर्ड आया कंट्री। कंट्री का मीनिंग होता है गांव या देहात या फिर विलेज जिसे आप कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमारे इंग्लिश लिटरेचर में कंट्री को गांव या विलेज बोला जाता है। ये वैसे भी अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो एक जगह कंट्री का विलेज आपको जो है सिनोनियम दिखा ही देगा। आगे बढ़ते हैं एग्जांपल्स में। द ब्लू मेडिटेरेनियन, अब जो भूमध्य सागर है उसे हमें ब्लू कहा गया है। ये भी एक फेमस एग्जांपल है, ओड टू द वेस्ट विंड, ये फर्स्ट ग्रेड में पोएम लगती है, पीबी शैली की पोएम है ये। इसमें एक लाइन आई थी, एक फ्रेज आया था, द ब्लू मेडिटेरेनियन। अब भूमध्य सागर की बात की है, तो क्या भूमध्य सागर नीला है?
तो भूमध्य सागर जो है वो नीला नहीं है, उसका पानी नीला नहीं है। हालांकि पानी का तो कोई रंग ही नहीं होता, वो कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो ब्लू किस वजह से होता है? वो जो आसमान की रोशनी होती है वो ऊपर से ब्लू होती है और पानी में पड़ती है, तो उस वजह से वो ब्लू हमें दिखाई देता है। तो इसलिए यहाँ पर ब्लू मेडिटेरेनियन कहा गया है। लेकिन यहाँ पर ये यूज जो है वो रॉन्ग है। मेडिटेरेनियन का कोई कलर नहीं होता है, किसी भी सागर का, किसी भी सी का कोई कलर नहीं होता है। तो इसलिए इस वजह से भी ये यहाँ पर गलत यूज हुआ है। आगे एग्जांपल्स देखते हैं। विंटर केप्ट अस वार्म कवरिंग अर्थ इन अ फॉरगेटफुल स्नो। ये भी एक फेमस एग्जांपल है, एक लाइन है एक पोएम की। फर्स्ट ग्रेड के अंदर ही ये पोएम लगती है, द वेस्टलैंड नाम से। टी.एस. इलियट की ये पोएम है। पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर भी लगती है ये। इसमें एग्जांपल आया है और इसमें जो फ्रेज हमें दी है वो है फॉरगेटफुल स्नो। अब स्नो तो जो बर्फ हो गई उसे कहते हैं, और फॉरगेटफुल जिसे भुलक्कड़ कहते हैं। तो स्नो भुलक्कड़ कैसे हो सकती है? स्नो तो ठंडी होएगी, बर्फीली है, बर्फ है तो बर्फ तो ठंडी होगी, तो फॉरगेटफुल कैसे हो सकती है? इसलिए यहाँ पर ये वर्ड जो है ये गलत यूज हुआ है। भुलक्कड़ स्नो नहीं होती है, भुलक्कड़ तो इंसान हो जाता है, इंसान का दिमाग हो जाता है। तो यहाँ पर ये गलत यूज हुआ है। आगे एग्जाम्पल्स में देखते हैं। ही स्पेंड स्लीपलेस नाइट्स। अब नाइट जो है वो स्लीपलेस कैसे हो सकती है? स्लीपलेस जो है ये इंसान है, जो ही यूज हुआ है वर्ड, उस बंदे के लिए ये स्लीपलेस यूज होना चाहिए था, लेकिन यूज किसके लिए हुआ? नाइट्स के लिए यूज हुआ। तो इसलिए ये एडजेक्टिव भी यहाँ पर गलत यूज हुआ है, इसलिए ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट का एग्जाम्पल है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं। ही टॉस फ्रॉम साइड टू साइड ऑन हिज स्लीपलेस बेड। इधर उधर हो जा रहा है अपने स्लीपलेस बेड पर, ये कहा गया है। तो बेड स्लीपलेस नहीं है, स्लीपलेस यहाँ पर भी ये जो ही है यही बंदा है ये स्लीपलेस है, लेकिन यूज किसके लिए हुआ? ये बेड के लिए स्लीपलेस यूज हुआ है, इसलिए ये भी यहाँ पर गलत यूज हुआ है। इसलिए ये भी ट्रांसफर्ड एपिथेट में ये एडजेक्टिव भी गलत यूज हुआ है, तो इसलिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। आगे एग्जाम्पल है केयरलेस मैच। क्या कभी मैच केयरलेस होता है? कभी भी मैच केयरलेस नहीं होता। केयरलेस होते हैं उसमें खेलने वाले प्लेयर्स, या तो वो केयरलेस हो सकते हैं या फिर वो अट्रैक्ट पूरा आक्रामक खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं, वेल प्ले मैच खेलते हैं। तो केयरलेस मैच नहीं होता, केयरलेस उसके प्लेयर्स होते हैं। इसलिए नाउन के साथ ये एडजेक्टिव भी गलत यूज हुआ है। और अगला हमारा एग्जांपल है सीरियस मैच। तो मैच कभी भी सीरियस नहीं होता, उसमें खेलने वाले जो प्लेयर्स हैं वो सीरियस हो जाते हैं, वो फनी मूड में खेलते हैं, वो सीरियस मूड में खेलते हैं, वो केयरलेसली खेलते हैं, वो वेल प्ले मैच खेलते हैं, किसी भी तरह खेलते हैं। तो वो उनके मूड होते हैं, ना कि मैच के मूड होते हैं। मैच कभी भी केयरलेस सीरियस नहीं होता है। हम कमेंट्री में सुन लेते हैं इट वॉज अ केयरलेस मैच, पर वो केयरलेस मैच नहीं होता है, वो केयरलेस होते हैं उसमें खेले जाने वाले प्लेयर्स, जिसकी वजह से वो मैच जो है उसकी परिस्थिति बदल जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर भी ये जो यूज हुआ है एडजेक्टिव वो भी गलत यूज हुआ है। तो ना ही मैच केयरलेस होता है, ना ही मैच सीरियस होता है, ना ही बेड स्लीपलेस होता है, ना ही नाइट जो है वो स्लीपलेस होती है। तो इस तरह से हमारा ये जो लिटरेरी टर्म है ये पूरी होती है। अगर आपने बाकी लिटरेरी टर्म्स नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट जो है लिटरेरी टर्म्स की वो वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।